पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सचमुच ये खुशी का दिन है जब हम प्रभु के पवित्र वेदी के सामने हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु का इस नए दिन के लिए, इस एक और मौके के लिए कि हम उसकी पवित्र कुर्बानी में भाग लें और अपनी बीमारियों से, टेंशन से, परेशानियों से आजादी हासिल करें। हमारे हर जीवन के बंधन टूट जाएं जिससे हम परेशान हैं, तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, क्योंकि ये बलिदान मुक्ति का बलिदान है और प्रभु ने आपको और मुझको बुलाया है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस मिसा बलिदान में भाग लें। अपने आप को तैयार करें, सारे अपने पाप गुनाह याद करिए, सच्चा पछतावा करते हुए प्रभु के पास आइए, क्योंकि प्रभु आपके और मेरे सब गुनाहों को जानता है। ये समय है विनम्र बन के अपने गुनाहों को याद करते हुए, पापों को याद करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए, पछतावा करते हुए माफी मांगे। और हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। आइए हम प्रार्थना करें। आज जितने भी बीमार भाई बहन हैं, विश्वास करें और प्रार्थना करें कि प्रभु का ये बलिदान आज आपको मानसिक, शारीरिक, आत्मिक तौर से पूर्ण रूप से चंगाई दे देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबका सृष्टिकर्ता और शासक है। हम पर कृपा दृष्टि डाल कि हम तेरी दया का अनुभव करते रहें। हमें यह वर दे कि हम सारे हृदय से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्यारे प्रभु यीशु मसीहा, अपने बेटे को जिसको आपने चुना है आपका वचन पढ़ने के लिए आशीषित कीजिए। गॉड ब्लेस। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, वाक्य संख्याएं 12 से 14 और 27 से 31 तक। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं, और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को
एक ही आत्मा का पान कराया गया है। शरीर में भी तो एक नहीं बल्कि बहुत से अंग हैं। आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, तब चमत्कार दिखाने वाले, इसके बाद स्वस्थ करने वाले, सहायक, प्रशासक, अनेक भाषाएं बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? सब भविष्यवक्ता हैं? सब शिक्षक हैं? सब चमत्कार दिखाने वाले हैं? सब स्वस्थ करने वाले हैं? सब भाषाएं बोलने वाले हैं? सब व्याख्या करने वाले हैं? आप उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। यह जान लो कि वही ईश्वर है। उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्या 11 से 17 तक। यीशु नाइम नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वह नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर लेके जा रहे थे। वह अपनी मां का इकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। मां को देखकर प्रभु को उस पर तरस आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इन पर ढोने वाले रुक गए। यीशु ने कहा, हे युवक, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसे यीशु ने उसकी मां को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। यीशु के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु होवे। यीशु तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु का दिल दया से भर गया जब उस रोती बिलखती माँ को उसने देखा, उस विधवा औरत को देखा जिसका इकलौता जवान लड़का मर गया था। उसका दिल भर आया और अपने आप को रोक नहीं सका और उसने जाके उस मुर्दे लड़के को जिंदा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उस लड़के को उसकी मां को सौंप दिया। वो रोती हुई मां के आंखों में दोबारा आंसू आए, पर इस समय खुशी वाले आंसू थे। तो जहां पर यीशु होता है हालात बदल जाते हैं। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कई बार हमें गीत गाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से। हाँ प्यारे भाई और बहनों, किसी तरह के भी हालात हों, दर्द, दुख, बीमारी, परेशानी, टेंशन, लाचारी, कमजोरी, वहां पर जब यीशु आ जाते हैं, उसका स्पर्श हो जाता है, उसके दर्शन हो जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज प्रभु अपने इस चमत्कार से दो बातें सिखाते हैं। पहला है सेवा करने, दूसरों के दर्द दुख को देख के उसको समझते हुए जितनी हमारी क्षमता है सेवा करना। और क्यों सेवा करना? पहला पार्ट इसका उत्तर देता है कि हम सब शरीर हैं, हम सबको एक ही परमेश्वर से ये जीवन, ये आत्मा मिली है। तो जिस तरह मैं परमेश्वर के लिए खास हूं, स्पेशल हूं, वो दर्द में पीड़ित इंसान भी खास है, वो दुखी इंसान भी खास है प्रभु परमेश्वर के लिए। यदि आपकी नोटिस में आया है, यदि आपने उसको देखा है, या वो आपके पास आया है या आई है, या पूरा परिवार आए हैं या ग्रुप आए हैं आपके पास, ये कोई इंसिडेंस नहीं है। प्रभु जानता है आपके अंदर वो गुण है, आपके अंदर वो क्षमता है, आप उनकी मदद कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए संत पौलुस एक जगह कहते हैं, लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूत का अपने घर में स्वागत किया है, अपने घर में स्वर्गदूतों का स्वागत किया है। तो ये तो एक लेवल हो गया जब आपके पास जो सांसारिक ताकत है, पैसा है, रोटी है, कपड़े हैं, उसके द्वारा आप उनकी मदद करते हैं। पर दूसरा लेवल है, जिस तरह प्रभु ने कहा है मार्कुस 16:17 में, जो मुझ में विश्वास करते हैं वो ये काम करेंगे, वो मेरा नाम लेके अबदूतों को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। हां प्यारे भाई और बहनों, ये दूसरा और हाई लेवल है जो हर कोई कर सकता है। जिस तरह आज यीशु ने मुर्दे को जिंदा किया। यदि आप लूका 10 पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार में जब प्रभु अपने शिष्यों को भेजते हैं, उनको ये सारी ताकतें प्रदान करते हैं, ये आत्मिक वरदान प्रदान करते हैं। आप 1 कुरिन्थी अध्याय 12 पढ़ेंगे पद संख्या 7 से, तो वहां पे साफ साफ लिखा है आत्मिक वरदानों के बारे में, चिन्ह चमत्कार, पराई बोली, बहुत सारे वरदान। प्रभु उसको कहता है जो मुझ में विश्वास करता है वो ये काम करेगा। तो हमको केवल रोटी, सब्जी, कपड़ा लत्ता, पैसा, केवल इससे मदद नहीं करनी है, हमको हायर लेवल पे जाना है। और वहां पे क्या हुआ? उस नाइम शहर में जब यीशु ने चमत्कार किया, लोगों ने क्या बोला? सब लोग विस्मित हो गए। हां प्यारे भाई और बहनों, जब आप यीशु में दृढ़ विश्वास करके जो आत्मा का फल, आत्मा का वरदान आपकी आत्मा में है, चिन्ह चमत्कार का वरदान जो आपके अंदर है, केवल फादर क्रिस्टोफर नहीं, केवल ये फादर, वो ब्रदर, वो सिस्टर नहीं, हर कोई जो विश्वास करता है वो ये काम कर सकता है। तो क्या हुआ? जब यीशु ने वो चमत्कार किया, सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। आपके एक्शन लोगों को परमेश्वर के पास लेके आएंगे।
आइए प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु आपको इन आत्मिक वरदानों में बढ़ाए, आपके दिल में वो प्यार भर दे कि आप लोगों की सेवा कर सके जितना आपसे हो सकता है। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। जीवन मेरा अर्पण तुझसे, टूटा हृदय टूटी वाणी, जीवन मेरा अर्पण तुझसे, टूटा हृदय टूटी वाणी। आज भी तेरी वेदी पर आया हूँ, तेरे दर्शन को देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, देखने दो तुम मुझको मुखड़ा। शीश नवाओ वेदी पर, सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी याचना पर कृपा दृष्टि डाल और दयापूर्वक अपने सेवक सेविकाओं के दान स्वीकार कर। यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है वह सबकी मुक्ति में सहायक हो, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वो अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी,
जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। आइए प्रभु यीशु मसीहा का हमारे मध्य में स्वागत करें, पवित्र वेदी पर स्वागत करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। आइए सब पूरे विश्वास के साथ, पूरी भक्ति के साथ उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाई है। सब विश्वास के साथ, हे हमारे पिता
जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, पवित्र वेदी पर मौजूद सच्चे जिंदे परमेश्वर, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। प्रभु की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, देखिए यही है वो प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर। जब आपने कहा मुझे शांति दे, आपने कहा मुझ पर दया कर, पिता ने अपने बेटे को भेजा, हमारे प्रभु यीशु को भेजा, और ये जख्म, ये लहू उसका निशान है कि वो हमारे लिए बलि चढ़ाया गया। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे ईश्वर, कितनी अपार है तेरी दया। मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलता है। स्तोत्र 35 पद संख्या 8। आइए हम प्रार्थना करें। एक बार फिर आज के दिन को, जो कुछ हमने योजना बनाई है, उस योजना को प्रभु आशीष दे। जिससे मिलेंगे, जिससे बातें करेंगे, प्रभु उनको भी आशीषित करे। जहां पर हम यात्रा करेंगे, उस यात्रा को प्रभु आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस स्वर्गिक उपहार की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले। इस तरह हम अपनी भावनाओं से नहीं, बल्कि तेरे कृपा दानों से प्रभावित होंगे।
हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सारे अपने सिर को झुकाइए और प्रभु के आशीर्वाद को ग्रहण कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया गया। प्रभु की शांति में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। क्रूस पे उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। क्रूस पे उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। तेरा ये प्रेम अपार हो, तेरा ये प्रेम अपार, ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात।